हमारे गांव में आती है ऐसी माता रानी जो खुद की ही तलवार से अपनी ही ज़बान काट लेती है। तो आइए मैं बताती हूँ सारी कहानी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज है नौमी, तो हम सब जल्दी से उठकर फटाफट से अपने अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को करना है कन्या पूजन। तो उसी के लिए सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ चने, और चने बनाने के बाद मैं लग जाती हूँ सब्जी की तैयारी करने। और उसी टाइम पर श्रेयांश को लग जाती है भूख, तो मैं उसे दे देती हूँ एक केला, और वो केला लेकर लग जाता है केले से खेलने। तो पहले खेलता है और फिर केले को थोड़ा सा खा लेता है। और फिर मैं बनाती हूँ सूजी का हलवा, और हलवा बनाने में मुझे लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। और फिर जैसे ही हलवा रेडी होता है तो मैं और भाभी लग जाते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ निकालने। तो हम लोग पूरियाँ निकाल ही रहे थे कि तब तक कन्याएं आ जाती है। तो पहले तो 7 ही कन्याएं आई थी, तो सबसे पहले हम लोग इनके पैर अच्छे से पैर धुलवाते हैं, और फिर पैर धुलवाने के बाद इन्हें खाना परोसते हैं। और फिर जैसे हम खाना खिलाने लगते हैं तो 7 से 18 कन्याएं हो जाती है। और फिर हम लोगों ने सब कन्याओं को अच्छे से खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद भाभी लग जाती है इनको तिलक करने। और जब तक भाभी तिलक कर रही थी मैंने भी सबको अपने अपने गिफ्ट्स दे दिए। और फिर गिफ्ट देने के बाद मैं लग जाती हूँ इनको घेव देने, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है हम घेव भी देते हैं। और फिर जिसके बाद में दीपक लग जाता है गणेश जी बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा की जाती है नवमी के दिन। फिर माता जी और गणेश जी की पूजा करने के लिए हम लग जाते हैं तैयारी करने, और फिर पूजा कर भी देते हैं। पूजा करने के बाद जोनी सब हम सब मिलकर आरती करते हैं। और ये है माता जी की पूजा का कुट, जो कि जाएगा हमारे परिवार वालों के घर पे। और फिर जिसके बाद हम लोग सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग लग जाते हैं माता रानी का वेट करने, क्योंकि आज हमारे गांव में बहुत सारी माता रानी और बहुत सारे देवता आने वाले हैं। तो फिर लाल माता आती है, और लाल माता आकर यहाँ पर गिलकी का बकरा काटती है, जो कि गिलकी से बनाया हुआ होता है। और सब लोग इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, और फिर लाल माता निकल जाती है। और फिर लाल माता के निकलने के बाद चामुंडा माता आती है, जो अपनी ही तलवार से अपनी ही जीवान काटते हुए पूरे रास्ते से जाती है। और फिर ये जाएंगे शमशान में, और शमशान में जाने के बाद में ये जाएंगे तालाब पर। तो सारी लेडीज़ तो यहाँ पर बाहर ही रुक जाती हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो सारे शमशान में अंदर चले जाते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फॉलो